अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ है। सऊदी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे फाइन्स का ऐलान किया गया है और 200 करोड़ रियाल के आसपास चोरी किया गया है अजनबियों और सऊदी लोगों के थ्रू। इसमें बहुत सारे अजनबियों को अरेस्ट किया गया है। इसके बारे में बातचीत करेंगे और ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के बारे में बातचीत करेंगे। 50% डिस्काउंट का और 8 लोग ऐसे जिनको अरेस्ट किया गया है। और स्पेशली बहुत सारे हमारे भाई सऊदी अरब में काम करते हैं और हर दिन का एक सवाल बना हुआ है, कफ़ील कंपनी बदलना क्या आसान है और कैसे, इस बारे में समझाएं। अगर आप नए हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए नए लोगों को। फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी देख रहे हैं फॉलो, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए। और कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। न्यूज़ जानते हैं। हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और सब लोगों का सिस्टम एक ऐसा बन चुका है कि 50% डिस्काउंट जावेद भाई हमारा नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? देखो, सऊदी गवर्नमेंट ने नियम के हिसाब से शेयर किया था अपनी, देखो यहाँ मुरुड की तरफ से शेयर किया गया हिंदी में, अपनी बाकी ट्रैफिक उल्लंघनों का भुगतान करें और जो चुकाने के लिए शुल्क लगता है उसके मूल्य में से 50% छूट प्राप्त करें। आपका कोई भी ट्रैफिक फाइन आ रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे, अपनी बाकी 50% का फ़ाइन आपको जो टाइम दिया गया वो 6 महीने का दिया गया है। 6 महीने के अंदर अंदर जो भी आपका भुगतान है वो 50% कर दिया गया है। अगर आपका कोई फ़ाइन वाइन आता है तो आप इसको डिस्काउंट कर सकते हो। और हमारे खुद के भाई ने डिस्काउंट लिया है और आपको पता है कई सारे हमारे भाई सऊदी में काम करते हैं। हमारे जमाल भाई हैं, अभी घर पर आए हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबका बहुत सारे लोगों का डिस्काउंट हुआ है। तो इंतज़ार मत कीजिए, ये एकदम आसान है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी जगह फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्सर अकाउंट के थ्रू आपका कफील बड़े ही आराम से पेमेंट कर सकता है। या अगर आप पर जुर्माना आ रखा है तो आप आसानी से सद्दद में जाइए, नंबर होगा, वो नंबर डालिए, वहाँ पे ऑटोमेटिकली 500 रियाल का फ़ाइन है तो 250 रियाल का सिस्टम पे पैसा आ जाएगा, आप पे कर देना बड़े आराम से। ये मुझे कम क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई, नए भाई हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि सऊदी मुरुड की तरफ से भी शेयर किया गया तो बता दिया हूँ। राइट, आगे न्यूज़ जानते हैं। यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हैं, सऊदी अरब में भी मनी लॉन्ड्रिंग है भाई। जैसे कि इंडिया में चल रहा है झूठे केस, बट सऊदी में झूठा केस नहीं होता। 200 देख सकते हैं मिलियन रियाल के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 3 नागरिकों सहित विदेशी गिरफ्तार। भाई इसमें विदेशी भी शामिल है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि 3 सऊदी नागरिकों और 1 विदेशी को मनी लॉन्ड्रिंग के व्यापार में अरेस्ट किया गया है। आपको बता दूं, इसमें जो भी हुंडी से पैसा भेजते हैं वो भी लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें सब के सब आ जाते हैं। कहा गया है कि बैंक खाते एक विदेशी को सौंप दिए, जिसने वाणिज्य की इकाई के खाते बैंक के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश में 2 मिलियन रियाल के अवैध लाना भेजना का काम जो कर रहे थे ना, वो सऊदी नहीं विदेशी ही कर रहे थे। भाई विदेशी ने विदेश से माल खरीदने के बहाने बड़ी रकम ली, जबकि देश में माल आया ही नहीं, रसीद नहीं थी। कहना ये चाह रहे हैं कि कोई एक माल मंगाया गया जिसमें 200 मिलियन रियाल के आसपास का सामान था, लेकिन इसमें जो मैन दावेदार था वो अजनबी था। 3 सऊदी का पैसा था जो कि एक अजनबी इस्तेमाल करके सामान मंगवा रहा था। इनको अरेस्ट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है वो बहुत ही सख्त होता है। और हमारे जितने भी भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों से बचिए, क्योंकि 3 सऊदी और 1 अजनबी। तो होता कैसा है, कफ़ील लोग जो होते हैं ना, या सऊदी लोग होते हैं, वो लालच देते हैं, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें 10,000 रियाल दूंगा, 1 लाख रियाल दूंगा। आसानी से आप मान जाते हो इसका। आप ये नहीं सोचते कि अगर हमें पुलिस पकड़ लेती है तो आगे हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। ध्यान देना, कितने लोगों के साथ दुबई में भी नया नया इंसिडेंट हो रहा है, पिछले साल भी हो रहा था। जो भी लोग दुबई में जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर, वहाँ पर उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उनको कहा जाता है कि हम आपको एक बैग देंगे, वो बैग लेकर जाइए, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे, आप आराम से ये बैग जिसको मैं बता रहा हूँ एड्रेस वहाँ पहुँचा देंगे, तो हम आपका जो ट्रैवल का खर्चा है वो बिल्कुल फ्री कर देंगे, प्लस आपका 6 महीने का सैलरी हम आपको घर पे भेज देंगे। बट जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपके साथ फ़ाइन लगता है और आपको पता चलता है कि उसमें कुछ नशे का सामान है, मोबाइल फ़ोन है
औकात से ज़्यादा गोल्ड है, जो हमारी हैसियत नहीं है खरीदने की, तो इसको लेकर के कई लोग इस तरीके का धंधा कर रहे हैं। तो होशियार रहिएगा। कोई आपका हेल्प कर रहा है तो समझ लेना कि हेल्प के बगैर बदले वो क्या कर रहा है। तो ऐसा काम करने से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ। मेरे पास सबूत के साथ, मैसेज के साथ सब कुछ है, बट मुश्किल ये है कि मैं पब्लिक नहीं कर सकता। अभी वीडियो फॉलो में मैंने बता दिया, यहाँ पे ध्यान देना भाई। आगे की अपडेट, सऊदी अरब में लगभग 1300 से ज़्यादा मोटरसाइकिल जब्त हो गई। कई लोगों के मैसेज आ रखे हैं, भाई आपका मोटरसाइकिल जब्त इसलिए हुआ है क्योंकि सऊदी ट्रैफिक नियम के अनुसार ये बाइक आप नहीं चला सकते रोड पे, क्योंकि इसका पेपर नहीं है। ठीक है, सारे मोटरसाइकिल को रख लिया गया घर में, और 663 क्या लगभग देख लो ना, 1300 से ज़्यादा मोटरसाइकिल जब्त की गई है। सारे मोटरसाइकिल जब्त है, जो बकाला वकाला में काम करते हैं, हंगर स्टेशन में काम करते हैं, सारी मोटरसाइकिल, जिस बाइक का पेपर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, वो बाइक ये नहीं उठाएंगे, ध्यान रखना। आगे रेलवे की तरफ से नियम बताए गए हैं। अगर आप रेलवे में ट्रैवल करते हो तो आपके लिए नियम जरूरी है। ये सऊदी अजनबी सभी लोगों के लिए है। सऊदी रेलवे ने नियमों के सिस्टम बनाए, जिसमें 100 रियाल से लेकर 20,000 रियाल तक का जुर्माना है। इसमें पूरा सिस्टम बताया गया है, क्या क्या जुर्माना है, क्या है क्या नहीं है। बस मैं आपको बता दूं, अगर आप लगेज लेकर आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हो तो जो सीट है उस पर आप सामान ना रखें, सामान रखने वाली जगह पर सामान रखें। कोई भी खाने पीने का सामान ट्रेन में ना फेंकें, खाना पीना खाए ही मत ट्रेन के अंदर में। अगर कुछ खाते हैं तो कचरा ना फेंकें, थूक ना फेंकें, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, तमीज़ से रहें, अच्छे से रहें। किसी की भी अनवांटेड पिक्चर वीडियो क्लिप ना लें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। 2000, 1000, 500, 100, 150, 300, 900, 800, 1200 से लेकर 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया गया है। ऐसा करने से आपको फ़ाइन लगेगा और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगली बार से आपको मेट्रो में ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे की अपडेट, 8 सीरियन लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे सीरिया के हैं। ये लोग दुकानों का सामान, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सामान, घर के अंदर तोड़ फाड़, चोरी डकैती, ये सब की इन लोगों को अरेस्ट किया गया। इन लोगों का अब क्या होगा सऊदी गवर्नमेंट ही जानती है। ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। आगे 40 मजदूर फंसे हैं हमारे यूपी और बिहार के भाई। ट्विटर पे हमारे बहुत सारे भाई रोज़गार के लिए परेशान रहते हैं, मदद के लिए परेशान रहते हैं और घर आने के लिए परेशान रहते हैं। सऊदी में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार काम करते हैं। कई बार वहाँ फंस जाते हैं, पर मुश्किलों के बाद नहीं बचाया जाता। एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है। कुशीनगर, बिहार, पश्चिम बंगाल की भारी संख्या में लोग सऊदी में फंसे हैं। लगभग 18 महीने हो गए इनको, 40 लोग हैं, इनको अब तक मदद नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाया है, अगर आप लोग बाहर देश का काम कराते हैं तो सही से काम कराइए, क्या पता आपको रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। भाई बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाता है। कंपनी अच्छी है क्या है नहीं, सारी डिटेल देख लिया कीजिए, क्योंकि कई लोगों का यार मुंह तो बंद का बंद ही रह जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट क्या, एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप सबके लिए स्पेशली। जो लोग जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह कहीं ना कुछ रिलेटेड शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो जाए। इस पर प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जागरूक करने के लिए, ताकि मेरी बात सुने, ताकि नए लोगों को मदद हो इससे। बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिए, बहुत शुक्रिया। आप अगर हमारे मस्जिद के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, 2 मंजिल का इंतज़ाम कर रहा हूँ। जुमा के दिन बहुत दिक्कत हो जाता है, तो आप लोगों के सपोर्ट से मेरे पास लगभग अभी 18,000 रुपये जमा हुए हैं। लास्ट टाइम हमारे एक भाई ने 5100 रुपये डोनेट किए, 5100 रुपये भेजे थे मस्जिद के लिए। तो भाई बहुत सारा काम होना है, थोड़ा सा जमा हो जाए मोटा रकम तो हम काम करवाएंगे। यहाँ पे स्कैनर है, UPI नंबर है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी और से बोल कर सपोर्ट दिलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ 10 रियाल, 2 रियाल, 1 रियाल, 5 रियाल, 2 रुपये, 1 रुपये जो भेजना है, प्लीज़ हमें आप हेल्प करें। और सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बहुत सारी मस्जिद का काम कराना है। अगर आप अल्लाह के घर में साथ देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।